कैसे हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की मौत, आखिर अंग्रेजों ने उनके साथ क्या किया था, सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। चाइना में बनाई जा रही है चूहे के बच्चों से ऐसी शराब जिसे देखकर आपको उल्टी आ जाएगी। और ज्यादातर 5 स्टार होटल्स नेता लोग ही क्यों बनवाते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई को हमारे भारत की सबसे निडर और साहसी रानियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की मौत कैसे हुई थी और उनकी मौत के बाद अंग्रेजों ने उनके साथ क्या किया था? आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे। 18 जून 1958 की बात है, जब ग्वालियर से थोड़ी दूर पर मौजूद कोटे की सराय नामक जगह पर रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ साथियों के साथ अंग्रेजों से भिड़ गई और काफी देर तक लड़ाई हुई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई काफी ज्यादा घायल हो गई और उन्हें काफी चोटें आई। रानी लक्ष्मीबाई की खराब हालत देखकर उनके साथी उन्हें जंगल में एक मंदिर में ले गए, जहाँ पर कुछ सन्यासी बैठे हुए थे। वो सन्यासी रानी लक्ष्मीबाई को पहचान गए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बच नहीं सकी। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा, कुछ भी हो जाए मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए और मेरे बेटे का ख्याल रखना। जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की मौत हो गई। उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लगे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया गया और अंग्रेज उनके शरीर को कभी पा नहीं सके। नंबर 2, शराब इंसान के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक होती है वो तो सभी लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी लोग शराब का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं। वहीं कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पर शराब ऐसी चीजों से बनाई जाती है जिसे देखने के बाद आपको उल्टी आ जाएगी। दरअसल चाइना और वियतनाम में एक ऐसी तरह की शराब बनाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा गंदी होती है। चाइना में बनने वाली इस घिनौनी शराब को बनाने के लिए सबसे पहले तो चूहों के बच्चे को एक कंटेनर में डाल दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद जब चूहे के बच्चे गल जाते हैं तो उसमें से शराब निकाल दी जाती है और उसी शराब को ये लोग पैक कर देते हैं और फिर बिना कुछ फिल्टर किए ऐसे ही इस शराब को अन्य शहरों में सप्लाई कर दिया जाता है। ये शराब वियतनाम और चाइना में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पी जाती है। इसी के चलते हुए इस शराब की कीमत आम शराब से ज्यादा होती है। नंबर 3, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट देखे होंगे जो ऐसी पेंटिंग बना देते हैं जिसको आम इंसान बिल्कुल भी नहीं बना सकता और ये देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि जैसे बिल्कुल रियल हो। कितनी भी बेहतरीन पेंटिंग हो, उसे बनाता तो एक इंसान ही है। पर अगर हम आपसे कहें कि एक आर्टिस्ट ऐसा भी है जो इंसान नहीं बल्कि रोबोट है, जी हाँ, आइदा नामक ये रोबोट आर्टिस्ट है और ये पेंटिंग इतनी ज्यादा खूबसूरत बना देता है जिसे देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये पेंटिंग रोबोट ने बनाई है या फिर किसी इंसान ने। इसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग इतनी ज्यादा खूबसूरत बनती है कि कोई एक साधारण आर्टिस्ट बना भी नहीं सकता और इसीलिए आइदा की पेंटिंग को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नंबर 4, हमारे भारत में बहुत से 5 स्टार होटल्स हैं जिनका किराया काफी ज्यादा होता है, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि ज्यादातर 5 स्टार होटल्स किसी न किसी नेता द्वारा ही बनाए गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? असल में 5 स्टार होटल को बनवाने के लिए लगभग 150 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट और लाइसेंस लगते हैं और इन कागजात को कोई बिजनेसमैन इतनी आसानी से नहीं बनवा सकता। अगर किसी बिजनेसमैन का संबंध किसी बड़े नेता या पॉलिटिशियंस के साथ में है तो वो किसी प्रकार से इन कागजात को बनवा सकता है और इन कागजात को बनवाने के लिए काफी ज्यादा पैसा भी खर्च होता है, तभी ये कागजात बन सकते हैं। वहीं अगर कोई नेता इन कागजात को बनवाना चाहे तो वो बहुत ही आसानी से बनवा सकता है, क्योंकि कहीं भी कोई नेता जाता है तो उसकी बात जल्दी मान ली जाती है। इसीलिए भारत में जितने भी 5 स्टार होटल हैं वो ज्यादातर किसी भी पॉलिटिशियन ने ही बनवाए होते हैं। नंबर 5, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शेयर मार्केट में $800 इन्वेस्ट किए, लेकिन 2 हफ्तों में ही उसके $800 $350 मिलियन में कन्वर्ट हो गए। पर कैसे इतनी जल्दी उसे इतना ज्यादा मुनाफा हो गया? ये घटना है कनाडा की। वहाँ पर एक शख्स ने $800 शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, लेकिन उसके ही 2 हफ्तों में $350 मिलियन हो गए, जिसे देखकर सभी लोग हैरानी में पड़ गए। सभी लोग उसको एक मुजरिम समझने लगे और कहने लगे कि इसने जरूर कोई स्कैम किया है। ये बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा और उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद उसने जो कहा वो वाकई हैरान कर देने वाला था। उसने कहा कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि कौन सा स्टॉक गिरने वाला है और कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है। पुलिस को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ और पुलिस ने उसे कैद में ही रखा। पुलिस ने ही कहा कि अगले दिन तुमको कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, लेकिन जब सुबह हुई तो वो शख्स वहाँ पर था ही नहीं और अचानक से गायब हो गया और सभी लोगों को यकीन हो गया कि ये टाइम ट्रैवलर ही था। नंबर 6, आजकल की दुनिया में शेयर मार्केट में लोग बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा इन्वेस्ट करने में वॉरेन बफेट का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इनको इन्वेस्टमेंट की दुनिया का भगवान माना जाता है। लेकिन वॉरेन बफेट से भी एक ऐसी गलती हुई थी जिसका पछतावा इनको आज भी है। हुआ यूं कि वॉरेन बफेट ने 1966 में डिज्नीलैंड के 5% शेयर $2 मिलियन में खरीद लिए, लेकिन इन्होंने थोड़े ही समय बाद डिज्नीलैंड के वो शेयर बेच दिए, क्योंकि वॉरेन बफेट को लग रहा था कि डिज्नी अब ज्यादा ग्रो नहीं करने वाला। और ये गलती वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी गलती मानी गई, क्योंकि अगर वो उन शेयर को नहीं बेचते तो आज उनकी कीमत $18 बिलियन होती, जो कि बहुत
बहुत ज्यादा है। वॉरेन बफेट ने गलती एक बार नहीं बल्कि 2 बार की। उन्होंने 1995 में फिर से डिज्नी के शेयर्स खरीदे, लेकिन इन्होंने फिर से बेच दिए क्योंकि इन्हें पूरा यकीन हो गया था कि डिज्नी अब ज्यादा तरक्की नहीं करने वाली, और इसी गलती का पछतावा वॉरेन बफेट को आज तक होता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए, बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7। सुराचेत नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो रोज समुद्र के किनारे कचरा बीनने जाया करता था और उसी कचरे को बेचकर अपना पेट भरता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे ये रातों रात 6 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। दरअसल ये रोज की तरह एक दिन कचरा बीनने सुबह सुबह समुद्र के पास गया था, लेकिन अचानक से इसको समुद्र में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। पहले तो इसने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में वो ज्यादा किनारे पर आ गई तो उसने उसको उठाकर अपने घर ले आया। काफी छानबीन के बाद इसको पता चला कि इसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है, जिसे सुनकर ये बहुत खुश हुआ। दरअसल ये कोई आम चीज नहीं बल्कि व्हेल की उल्टी थी और ये बहुत ही मुश्किलों से लोगों को मिलती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।